ऑलराइट, साइकेट्री के अब हम मार्किंग करने लगे हैं। इसमें पेज 1181 पे आदर डेविडसन के 23rd एडिशन है। अच्छा, इसमें आपने करना है सबसे पहले तो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इसकी आपको ना ओवरव्यू पता होनी चाहिए। शायद आपने जो बिहेवियरल साइंसेस का आपका बोर्ड हुआ था वहाँ पे आपने इसका किया भी हो, तो ये वही चीज़ें हैं। इसकी हेडिंग्स आपने करनी है, ठीक है। ये आपसे करवाएगा कोई नहीं, आपके एग्जाम में एक आध दफ़ा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मेरी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो जिस तरह बाकी आप स्पेशलिटीज़ में हिस्ट्री करते हो, एग्जामिनेशन हिस्ट्री लेते हो, एग्जामिनेशन करते हो, तो इसमें जो है वो आपका हिस्ट्री होती है बस। इसमें साइकेट्रिक इंटरव्यू होता है, बल्कि पूरा उसके सारे रिस्पेक्टर्स, उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ आप जो है वो देखते हो, सोशल फैक्टर्स और सब कुछ। और उसके बाद मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हो उसका, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी आपने डिटेल देख लेनी है। इन्वेस्टिगेशंस कोई होती नहीं है साइकेट्री में। जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो अदर डिजीज़ रूल आउट करने के लिए होती हैं, ऑर्गेनिक डिजीज़ को। तो वो आपने देख लेनी है। अच्छा, इसमें आप आ जाओ आगे। इसमें आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी लिखी हुई हैं जेनेटिक फैक्टर किन साइकेट्रिक डिजीज़ में होता है, तो वो आपने देख लेना है। वो आपका जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिजीज़ में होता है। अभी आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। डिलीरियम आपने देख लेना है पेज नंबर 183 पे। ये डिलीरियम रह जाता है अक्सर, लेकिन इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। और डिलीरियम पार्ट ऑफ सीएनएस के साथ ही आपने करना है डिलीरियम, ठीक है। डिलीरियम की हर चीज़ आपने करनी है, इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट और कॉजेस, और डायग्नोसिस को कैसे करोगे। तो यह आपने पेज 183 पे लिखा हुआ है, यह आपने करना स्टार्ट डेविडसन के स्टार्ट में ही, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल मिसयूज रीड करना है आपने। एमसीक्यू आता है डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस को डिफरेंशिएट करना है। एमसीक्यू आता है लो मूड। आप इसको आपने आगे डिप्रेशन लिखा हुआ है, जाके अभी देखते हैं हम। लो मूड को और डिप्रेशन को आपने इकट्ठे पढ़ना है, ठीक है। लो मूड और डिप्रेशन, इसके आपने जो टेबल है ना, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ये सिम्टम्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आपने करना है। इसी तरह एलिवेटेड मूड को आपने आगे हम पढ़ेंगे बाइपोलर डिजीज, उसके साथ मिला के पढ़ना है। एनजाइटी के सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे दिए हुए हैं और डिटेल आगे डिस्कस की हुई है। तो इसको आपने आगे एनजाइटी डिसऑर्डर्स आएंगे उनके साथ पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ बाकी डिटेल है, मेडिकली अनएक्सप्लेन सोमैटिक सिम्पटम, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे आ जाओगे आप डायरेक्ट डिमेंशिया पे, ठीक है। या आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। अल्जाइमर्स में से अक्सर एमसीक्यू आते हैं, डिमेंशिया और अल्जाइमर में से एमसीक्यू आते हैं, यह आपने करना है। दूसरा आपका टेबल बना हुआ है 28.19 सब टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ डिमेंशिया। इसमें से जो फर्स्ट 2 टाइप्स है ना, ये मोस्ट कॉमन है। जो अल्जाइमर है वो तो सबसे मतलब मोस्ट कॉमन है, और सेकंड मोस्ट कॉमन इज वास्कुलर डिमेंशिया। तो एक जो वास्कुलर डिमेंशिया, ये आपका एक दफ़ा एंड उसमें एससीक्यू में आया हुआ है। तो ये आपने करने हैं दोनों, मतलब डिमेंशिया करना है, ये उसकी 2 कॉजेज हो जाएंगी, वो आपने कर लेनी है, टाइप्स हो जाएंगी सॉरी। आगे अल्कोहल मिसयूज एंड डिपेंडेंस, ये मैंने आपको पहले बताया, पीछे भी अल्कोहल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी। इनको मिला के आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। सब्सटेंस मिसयूज, इसको भी आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। अब आते हैं आपके एससीक्यूज के टॉपिक। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, ये आपने याद रखना है। साइकेट्री तो इसको आप मिस नहीं करवा सकते, और ये 2 क्वेश्चन आपके फुल मार्क्स आते हैं इसके अंदर, अगर आप डायग्नोज सही कर लो, ठीक है। अब जो स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपके सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर ये आते हैं। और पोस्ट पार्टम पीरियड में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, साइकोसिस और पोस्टपार्टम ब्लूज, ये सारे आपके एससीक्यूज आए हुए हैं। और ये समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें याद वाली करने वाली चीज़ें आपको हो जाएंगी याद। बेसिकली जो मुश्किल होती है ना साइकेट्रिक सिनेरियो में, साइकेट्री के सिनेरियो में, वो उसके डायग्नोसिस में होती है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता जाता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया आपने पूरा रीड करना है। सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का टेबल, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का टेबल, ये, और आगे साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स दिए हुए हैं, और नीचे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम्स दिए हुए हैं। ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की आपने क्लासेस याद करनी है, फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, सेकंड जनरेशन कौन सी हैं, और उसमें एक एक आपने नेम भी याद रखना है। खास तौर पे क्लोजापीन का आपने नेम याद रखना है। सी फॉर क्लोजापीन, सी फॉर सीबीसी, क्योंकि ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाती है।
अच्छा, उसके बाद इनकी कॉम्प्लिकेशंस याद कर, साइड इफ़ेक्ट्स याद करने हैं आपने। आगे डिप्रेशन है, इसी तरह डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, पता ही है आपको कितने लोग यूज़ करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स में भी कितना यूज़ हो रहा है ये। तो इसका ना यहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखी हुई वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो वो आपने किसी भी और बुक से जाके या नेट से देख के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स आपने करना है। नेम्स भी करने हैं, क्लासेस के नाम भी करने हैं, और कॉम्प्लिकेशंस भी डिफरेंट क्लासेस की अलग अलग करनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर, लिथियम की आपने हर एक चीज़ करनी है। लिथियम के आपने लाइक कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, तो सेकंड लाइन ड्रग्स कौन कौन सी हैं, ये चीज़ें आपने करनी है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में फिर वही डायग्नोसिस का मसला होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में 3 तरह के होते हैं, पैनिक, फोबिक और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये तीनों की आपने डिटेल करनी है, ट्रीटमेंट करना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स पूरा पढ़ना है। जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हैं ये कभी आए नहीं है, इनको जस्ट आपने रीड करना है, डिटेल नहीं करनी इनकी। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आपने डिटेल के साथ, टाइप्स के साथ सारा करना है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा बहुत आ जाते होते हैं ये, इनकी भी आपने डिटेल के साथ करनी है। जो इनके 2 टेबल्स बने हुए हैं, दोनों एससीक्यूज में आए हुए हैं, और ट्रीटमेंट तो आया ही हुआ है, ठीक है। ट्रीटमेंट तो साथ लिखना होता है आपने। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स नहीं आए कभी। फैक्टिशियस डिसऑर्डर, मैलेंजरिंग और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, इन तीनों को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और इसमें से एमसीक्यूज पक्का आएगा। अच्छा, आगे जो ये पर्प्यूरल साइकोसिस और पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ना, ये आपका मेडिसिन में तो शायद एमसीक्यू या एससीक्यू नहीं आएगा, लेकिन जो ऑब्स है ना, ऑब्स्टेट्रिक्स आपकी है 10 टीचर्स, उसके अंदर ये लिखे हुए हैं और ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं, ये आपने वहाँ से कर लेने। इसके ऊपर हमारी मेडिकोज रिपब्लिक के चैनल पे वीडियोस भी हैं डिटेल के साथ। साइकेट्री की हमने बहुत डिटेल के साथ करवाई थी, क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो ये आप यहाँ से ज़रूर देखना इसको, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी, अपलोड जब हम करेंगे। तो ये आप ज़रूर जो है वो कर लेना ये, ठीक है। मतलब साइकेट्री में क्योंकि 2 क्वेश्चंस आने हैं आपने, तो ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आप छोड़ सको। बाकी डिलीरियम आपने स्टार्ट वाले चैप्टर से करना है, पेज 183 वो आप देख लें। आगे एडोडर्मा से, इसमें से एक क्वेश्चन ही आना है और बड़ा इजी क्वेश्चन आता है। इसमें से आपने जो चीज़ें करनी है ना, एक तो आपने सबसे पहले करना है फंगल इन्फेक्शंस कर लेने हैं। इसके डर्मा के साथ कर लो तो बेहतर है, इन्फेक्शियस में भी आते हैं, जो टीनिया कॉर्पोरस और वो जॉक एच और वो सारी थी ना, टीनिया कैपिटस, ठीक है। ओनिकोमाइकोसिस, ये वाली सारी जो चीज़ें थी ये आपने करनी है। इसमें से लाजमी आता है एमसीक्यू, नहीं तो एससीक्यू तो नहीं आता, एमसीक्यू लाजमी आता है। उसके बाद आपने मेलानोमा करना है ना, मेलानोमा आपकी सर्जरी में जान छोड़ेगा ना यहाँ छोड़ेगा। इसी तरह आपने स्क्वेमस सेल करना है, सर्जरी के लिए भी मेडिसिन के लिए भी, और बेजल सेल करना है, बेजल सेल कार्सिनोमा। ये तो आगे कैंसरस मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं सारी, तो ये आपने करनी है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ना, उसमें आपके आ जाएंगी टॉपिक्स में, जस्ट आपको बता देता हूँ, या आप कितना ज़्यादा टाइम ना लगाना है इसके ऊपर। जिस तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, उनके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपने करने हैं। और उनकी फॉर्मेशंस जो आती हैं, बेटनोवेट वगैरह, ये लगाते ही होगे तुम लोग भी, ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, मेलानोमा हो गया था। बैक्टीरियल में आ जाओ अब, पेज 1236 पे। ये स्टेफिलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसको आपने करना है विद टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के साथ। इन दोनों को आपने साइड बाय साइड लेकर चलना है, किस तरह डिफरेंशिएट करना है ये देखना है आपने। बाकी ये बीच में जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं ना, ये बेशक छोड़ दो, आप कभी नहीं आई है। वायरल इन्फेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, फंगल का आपको बता दिया आपने करने हैं। स्केबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये इन्फेस्टेशंस हैं, स्केबीज बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसमें, कैसे ट्रीटमेंट देना है, डिटेल के साथ आपको पता होना चाहिए। आपकी ऑस्पी में भी आ सकता है कि ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को कि कैसे लगाना है इसका लोशन, और क्या करना है आपने, क्या प्रिकॉशंस वगैरह हो रही है वो चीज़ें, ठीक है। एक्नी कभी नहीं आया है, कभी एमसीक्यू नहीं आया इसमें से, लेकिन ये कर लेना। कहीं बहुत ही किस्मत ख़राब हो तो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, मुश्किल है वैसे, लेकिन एक्नी इतनी एक कॉमन चीज़ है कि इसका आपको पता होना चाहिए। वैसे ही एक्नी एक दफ़ा रीड कर लेना आप। एक्जिमा,
हर किस्म का एक्जीमा जो है ना, उसको आपने ख़ास तौर पे ए टॉपिक एक्जीमा जो है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका एसईक्यू में आया हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस आई हुई है, मैनेजमेंट तो आई आई हुई है, तो यहाँ तक करना है, बाकियों के नेम करने हैं आपने, ठीक है। एक्जीमा की टाइप्स करनी है आपने, क्लासिफिकेशन, और ए टॉपिक एक्जीमा की आपने ए टू जी हर चीज़ करनी है। आगे आ जाओगे सोरियासिस, सोरियासिस में आपने जो है वो, सोरियासिस में इसका भी उसी तरह है, एटॉपिक एक्जीमा के साथ सारा कुछ करना है इसका। और एक मैंने आपको वहाँ बताया था सीलिक डिजीज के साथ डर्माटाइटिस herpetiformis, तो वो भी इधर ही आएगा, वो भी करना है आपने, ठीक है। ये डिटेल से करनी। बाकी जो छोटे छोटे बीच में टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, इनको आप बेशक रीड भी ना करो तो आप, कोई मसला नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं आता कभी। लाइकन प्लानस को आप रीड कर लेना, ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन आपने हर जगह देखनी है, इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक जिस तरह बाकी जगह भी, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया है, एरिथ्रोप्लेकिया है, इसी तरह ये लाइकन प्लानस है, ये वाली प्री मेलिग्नेंट कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। बाकी अर्टिकेरिया पहले पढ़ चुके हो आप, वही वाली सारी चीज़ें इसमें, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। टॉक्सिक एपिडेमा नेक्रोलाइसिस में आपको पहले बता चुका हूँ आपने किसके साथ करना है, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और ये सारी एक ही चीज़ होती है, अरिथमा मल्टीफॉर्म, ये सारी जो है ना वो सिवियरिटी के लिहाज से नेम चेंज होते रहते हैं, ये आप देख लोगे। और पेम्फिग जो बुलस डिजीज़ है, इसमें आपने करने हैं पेम्फिगस वल्गैरस और बुलस पेम्फिगोइड, और इन दोनों के डिफरेंस, और टेबल में जो इनके इम्यूनोलॉजिकल डिटेल्स लिखी हुई है ना, डेस्मोग्रीन होता है एक में, और एक में पता नहीं GB120 और इस तरह की चीज़ें होती हैं। BP180, ठीक है, ये जो होता है, ये डिटेल आपने देखनी है इसमें बस। और आगे हो गया, पिगमेंटेशन वाली कोई डिजीज़ नहीं करनी है आपने, हेयर डिसऑर्डर, नेल डिसऑर्डर आपने नहीं करने हैं, जनरल मेडिसिन में कोई डिजीज़ आपने नहीं करनी है। पोर्फीरिया, पोर्फीरियाज में एक बहुत, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा, तो वो पोर्फीरिया क्यूटेनिया टार्डा एक डिजीज़ होती है, उसको देख ले वो, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ अच्छा, रिएक्टिव डिसऑर्डर्स आ गए, एरिथमा मल्टीफॉर्म है और एरिथमा नोडोजम। ये बहुत अच्छे से आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, ये दिखते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके ऑस्मी में आ सकते हैं। एक में टारगेट लीजन्स होती है, एक में रेज नोड्यूल्स होते हैं। लोकेशन क्या होती है इनकी, किन डिजीज़ में होते हैं, ये टेबल दिए हुए हैं, दो, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ड्रग इरप्शंस नहीं करनी है आपने, और कोई डिटेल नहीं करनी है, ठीक है। डर्मा में से आपका ये होगा। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए ये है कि इसमें से दो क्वेश्चंस आने, और जो पीड्स की इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो भी, और जो मेडिसिन की हैं वो कुछ ओवरलैप करती हैं डिजीज़, तो ये आपने मिला के इकट्ठे ही लिस्ट बना लेनी है, या आपकी लिस्ट आ जाएगी इस पे मेडिकोस पे भी। तो ये लिस्ट आपने इकट्ठे ही जो है वो कर लेनी है, पीड्स और मेडिसिन की डिजीज़, ठीक है। और एक ही दफ़ा आप अच्छे से उनको कर लो, फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि एंड पे जाके आपको करनी तो पड़ेंगी। दो क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें से, काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं इसके अंदर से, पीड्स और उसके मिला के क्या कहते हैं, मेडिसिन और पीड्स के मिला के ना, दोनों की काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो ये आपने करने हैं। और वही बात है, एंटीबायोटिक्स से लोगों को मसला होता है, ट्रीटमेंट में मसला होता है कि कौन से एंटीबायोटिक किसके लिए क्या याद करें, तो आप उसका एक ही लिख के जो है वो अपने रूम में कहीं लगा लो, ताकि एंड ऑफ द ईयर तक आपको जो है वो अच्छी तरह जो है वो याद हो जाए किसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक है, क्या चीज़ है, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। बाकी अगर माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू कर सको, हिम्मत हो, तो एक दफ़ा जो है वो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ होती थी, वो एक दफ़ा ओवरव्यू जो है वो टाइमली पहले कर लेना उसको, पढ़ने से पहले, ठीक है। ये सारा है, बाकी आप लोग जो है ना इसको, वीडियो ये अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर, तो इसको अपने फेलोज़ के साथ काइंडली शेयर करना लाजमी।